नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। पत्नी के लिए मेहंदी लेने गए युवक पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। माधवनगर थाना क्षेत्र में बीती रात मेहंदी के कोण लेकर घर लौट रहे युवक पर दो बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें फरियादी गंभीर घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने भी तत्काल धारा 307 के तहत प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी माधवनगर मनीष लोधा ने बताया कि बीती रात हाथीपुरा निवासी नरेश उर्फ कालू घर के पड़ोस की किराने की दुकान पर मेहंदी के कोण लेने गया था, जहां चौराहा पर आरोपी कुलदीप वाडिया और हर्ष वाडिया ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें नरेश के सिर और गले में गंभीर चोट आई है। वहीं फरियादी की शिकायत पर दोनों आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। वहीं फरियादी नरेश का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इसमें दो आरोपी नामजद और एक अन्य आरोपी के विरुद्ध धारा 307 का मामला अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें पुरानी रंजिश को लेकर और गुनहगारी की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें आरोपी द्वारा धारदार हथियार से फरियादी के सिर पर वार किया है। तो आरोपी की पतारसी इसमें की जा रही है। चातुर्मास के चलते रामकथा का आयोजन किया गया था, जिसका समापन किया गया। वहीं सिंहस्थ मेला क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर नाराज हुए महामंडलेश्वर स्वामी रामानंद गिरी महाराज पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा चातुर्मास के चलते उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने जन कल्याण की भावना को लेकर देश में निर्मित हो रही स्थितियों को लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के साथ रामकथा का आयोजन किया। जहां आज कथा के समापन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस अनुष्ठान का उन्होंने संकल्प जन कल्याण की भावना के साथ लिया था, जहां आज उनका संकल्प पूरा हुआ। वहीं देश में निर्मित स्थितियों को लेकर भी यह संकल्प लिया गया था, जो कि पूरा हुआ है। महामंडलेश्वर स्वामी रामागिरी महाराज ने सिंह क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को लेकर चिंता जताई और कहा कि पहले महाकालेश्वर मंदिर के निकट सिंहस्थ आयोजित होता था और शिप्रा नदी के घाटों के आसपास अखाड़े के पंडाल लगते थे, लेकिन अब अतिक्रमण के चलते इस बार का सिंहस्थ काफी दूर बाईपास की ओर तक बढ़ गया है। आने वाले समय में अतिक्रमण बढ़ते रहे तो साधु संतों को उज्जैन के बाहर सिंहस्थ में कैंप लगाने की जगह मिलेगी, जिससे उज्जैन का महत्व खत्म हो जाएगा। महामंडलेश्वर ने शिवराज सरकार से मांग की है कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई कड़ा निर्णय लेकर क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को रोका जाए। दूसरी ओर महामंडलेश्वर ने कहा कि आज की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन्हें माता पिता स्मार्ट मोबाइल ना दे, क्योंकि वे मोबाइल की दुनिया में खोकर अपने आदर्श और संस्कार को भी भूलते जा रहे हैं। मोबाइल को ही वे अपना सब कुछ मान रहे हैं। ऐसे में धर्म और संस्कृति भी खतरे में पड़ सकती है। भगवान की कृपा है कि बहुत सुधरती चली जा रही है, पर कई कारण ऐसे बन रहे हैं कि जिससे स्थिति आज जितनी बिगड़ी थी इससे ज़्यादा भी बिगड़ने की कोशिश हो रही है। क्यों? एक महीने के बच्चे को आज के व्यक्ति ने मोबाइल दे दिए हाथ में। आज उस मोबाइल से वो केवल वो मोबाइल कोई मम्मी और पापा, पिता, काका, बाबा सब उसको समझ रहा है। हमारे यहाँ इतने बेरोजगारी हो जाएगी इस भारत देश के अंदर अगर हमने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना शुरू किया है। मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई भी बच्चे बच्ची लेके आते हैं, वो बच्चा केवल मोबाइल के लिए रोता है। तो आज सबसे पहले तो एक ही बात कहूँगा कि इसका फायदा जो हमने अनुष्ठान किया है, इसका फायदा विशेष सबको मिले। जो कार्य होना चाहिए उस कार्य को तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा मैं कहता हूँ कि पूरा अतिक्रमण उज्जैन का हटना चाहिए, मेला क्षेत्र का, और साधु संतों के लिए जो भी व्यवस्था हो सके। कोई अगर उसमें आश्रम बना रहा तो बना सकता है, पर आम लोग किराए के लिए और भी अपने परिवारों को लेने के लिए, माल मवेशी के लिए उनने अतिक्रमण कर लिया, फिर वहाँ से हमें और दूर भगा दिए। ऐसे धीरे धीरे करते आज मेला 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर चला गया। अगली समय जैसा भी आएगा
और मेला अगर दूर रहेगा तो उसमें उज्जैन का नाम एकदम छुप जाएगा। कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक मुख्यालय में एडीएम कार्यालय पर पानी टपक रहा है। जुगाड़ की व्यवस्था लगाकर पानी टपकने के बीच कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। उज्जैन में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण शासकीय विभागों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। यहाँ कोठी पैलेस स्थित जिला अतिरिक्त दंडाधिकारी के कार्यालय में पानी टपक रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों को कार्य करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ कर्मचारी ऑफिस में उपलब्ध शासकीय सामग्रियों को जुगाड़ बनाकर पानी से बच रहे हैं। यहाँ टपक रहे पानी के कारण शासकीय दस्तावेजों के खराब होने की संभावना बनी हुई है। एडीएम कार्यालय में छतों की दीवारों से पानी टपकने के साथ ही दीवारों में शीत बनी हुई है, जिसकी वजह से दीवारों के पास रखे दस्तावेज में नमी आ गई है। हालांकि यह बता दें कि नया कलेक्टर भवन बनकर तैयार हो गया है। 1 माह बाद इसकी शुरुआत होगी। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराई गई शासकीय भूमि पर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट की प्लानिंग कर कलेक्टर को प्रपोजल देंगे। जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1 साल से करोड़ों रुपए की सैकड़ों हेक्टेयर शासकीय जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। अब इन जमीनों पर जल्द ही विकास प्राधिकरण जनता के हित के लिए स्कीम लाने वाला है। विकास प्राधिकरण सीईओ सुजान सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन ने शहर के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेशकीमती जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया है। इस जमीन पर फिर से अतिक्रमण न हो, शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रपोजल बनाया जा रहा है, जिसे जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। यह शहर के अलग अलग क्षेत्रों के मुताबिक प्लान बनाया जाएगा। अभी जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ बता दें कि यदि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए प्लान को अनुमति मिल जाती है तो उज्जैन के विकास में काफी अधिक योगदान मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से जो भी ज़मीनें जिला प्रशासन ने मुक्त कराई है तो उसमें इंक्रोचमेंट ना हो, इसलिए बेहतर है कि उनका विकास किया जा सके। उज्जैन विकास प्राधिकरण का मूल काम ही शहर के विकास करना है। तो इसमें हमारी स्कीम और स्कीम के पास जो लगी हुई ज़मीनें हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं कि कितना एरिया है, कौन कौन से नंबर हैं और हमारे स्कीम के पास कौन से एरियाज़ में हम स्कीम बना सकते हैं। तो जल्दी ही हम पूरा प्लान करके माननीय कलेक्टर साहब से उन ज़मीन के संबंध में आवंटन का एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे और उसमें हम जो लैंड यूज़ है मास्टर प्लान का, उसके अनुसार वहाँ पर स्कीम हम जल्दी बनाएंगे। सिंहस्थ मेला भूमि से 2016 के बाद बने पक्के निर्माणों को नहीं तोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन दिया। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित कार्यालय पर रविवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से किसानों का एक दल मिला। भीरूगढ़, भूखी माता, रणजीत हनुमान, बड़नगर रोड आदि के किसान इस दल में शामिल थे। यहाँ किसानों की मांग है कि सिंहस्थ के लिए रिजर्व भूमि में उनके द्वारा बनाए गए पक्के निर्माण नहीं तोड़े जाएं। दरअसल किसानों का कहना है कि खेतों पर फसल की रखवाली व खेती संबंधित सामग्री रखी जाती है, इसलिए 1 या 2 पक्के रूम बनाए जाते हैं। यह बता दें कि कलेक्टर ने 3 दिन पहले आदेश जारी किया था कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि से वर्ष 2016 के बाद के पक्के निर्माण तोड़े जाएंगे। वर्षों से हमारे बाप दादा की जमीन है और हमारी जमीन पर हम मकान बनाकर रह रहे हैं। वह क्षेत्र डूब क्षेत्र में आता है, इसलिए हमने कहीं कहीं उस पर हमारे मकान बह गए थे, इसलिए पक्का निर्माण किया है। और कलेक्टर साहब का यह कहना है कि आप टीन सेट लगाकर इस पर रहो। जब हम टीन सेट लगाकर रहेंगे तो हमारे मकान बह जाएंगे, इसलिए हमने कहीं कहीं हमारे पुराने मकान को तोड़कर उसको दुरुस्त करते हुए हमने पक्के मकान का निर्माण किया है। पूरा क्षेत्र है या उर्दूपुरा है, ऐसे कहीं जहाँ जो सिटी से लगे हुए क्षेत्र जो पशुपालन करने वाले लोग, उनको पहले नोटिस दिया था कि आप यहाँ शहर में आपके पशु वगैरह नहीं रख सकते, नहीं तो मकान तोड़ दिए जाएंगे। अब उनने अपने पशु खेतों पर मकान करने या उनकी व्यवस्था करके रखना शुरू किया, तो वहाँ पर भी उनको नोटिस दे दिए गए हैं। और जो पुराने कच्चे मकान जो जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, उनका भी उन्होंने नवीनीकरण किया था, तो उनको भी नोटिस दिया। आज वहाँ सब ये किसान लोग माननीय मंत्री जी से मिलने आए थे। इन्होंने अपनी समस्या से उनको अवगत कराया है और मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ भी ऐसा कोई दुर्व्यवहार या अत्याचार नहीं होगा, ऐसा मंत्री जी ने इनको आश्वस्त किया है और आगे उन्होंने कलेक्टर से बात करने का इनको आश्वासन। इस विषय में मंत्री मोहन यादव का कहना है कि इस विषय में गंभीरता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अवैध कॉलोनी में रुकना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि किसानों की दृष्टि से जिनके
अपने खेतों में अपने पशुपालन के कोई उनके अपने निवास बने हैं या वो अकेले बने हैं, तो 10-20 बीघा भूमि में अगर वो अकेले अपने बाल बच्चों को लेकर रह रहे हैं, और चूँकि हमने शहरों में पशुपालन बंद किया है तो उन्हें उठा करके, जैसे जयसिंहपुरा के निवासी हैं, भैरवगढ़ इधर नयापुरा के निवासी हैं, वो उठ करके अपने खेतों पे पशु को ले गए। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि वो अगर अपने खेतों में पशुपालन के साथ बगैर कोई कॉलोनी काटे रहते तो उनके दृष्टि से अलग एक लाइन बनती है, और जो अवैध कॉलोनी काटते हैं या उसमें प्लाट बेचते हैं वो एक अलग कॉलोनी है। तो उम्मीद करता हूं कि इन दोनों पर प्रशासन गंभीरता के साथ कार्रवाई करेगा। गंभीर डैम में पानी की कमी के चलते कलेक्टर ने नदी के सभी स्टॉप डैम के गेट बंद करने के आदेश दिए थे। नदी के कई स्टॉप डैम के गेट अभी भी खुले होने के कारण पानी लगातार बह रहा है। उज्जैन जिले में 36 इंच बारिश औसत मानी गई है, परंतु यहां अब तक 32 इंच ही बारिश हो पाई है। इसके साथ ही शहर में जल प्रदाय का एकमात्र स्रोत गंभीर डैम की क्षमता 2250 MCFT है, परंतु अभी 1350 MCFT ही पानी भर पाया है। आने वाले समय में जल संकट न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बीते 14 सितंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था कि शिप्रा नदी के सभी स्टॉप डैम के गेट बंद कर दिए जाएं ताकि नदी में पानी रोका जा सके। आदेश में जिले के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री, सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी अनुविभाग अधिकारी, राजस्व एवं उज्जैन नगर पालिका निगम के आयुक्त ने कहा है कि वे जिले के अंतर्गत निर्मित समस्त स्टॉप डैम बैराज के गेट बंद करने की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करें। हालांकि आदेश के 6 दिन बीतने के बाद भी अमल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ शिप्रा नदी पर बने स्टॉप डैम के गेट खुले हुए हैं और पानी बहता साफ दिख रहा है। 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है। शहरवासियों ने अपने पितरों का सिद्धवट, रामघाट और गयाकोटा जाकर तर्पण व पिंडदान किया। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। लोग अपने पितरों को मनाने के लिए तर्पण कर रहे हैं। इसी के तहत धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित सिद्धवट, रामघाट व गयाकोटा स्थित सप्तऋषि मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और तर्पण कर अपने पितरों को मना रहे हैं। पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर शासन की गाइडलाइन अनुसार श्रद्धालु तर्पण कर रहे हैं, साथ ही दूध अर्पण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने पितरों को मना रहे हैं। कंप्लीट। ये सिद्धवट पार्वती माता ने लगाया इस वृक्ष को। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि यहाँ पर कहीं प्रेत शिला लगी हुई है, तभी से यहाँ पर पितरों की शांति के लिए दूध धारा करते हैं। जो अपने पूर्वज चले जाते हैं उनको यहाँ पर जल धारा, दूध धारा करने से मोक्ष मिलता है। आज से यहाँ पर श्राद्ध पक्ष चालू हो गए हैं, तो यहाँ पर अपने पूर्वजों की शांति के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पितरों के मोक्ष के लिए दूध धारा करने आते हैं, जिनसे अब दूध चढ़ाने से अपने जो पूर्वज चले जाते हैं उनको मोक्ष मिलता है। यहीं पर पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान वगैरह किए जाते हैं, तर्पण किए जाता है, पितृ शांति की जाती है। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर लोक शक्ति भाजपा कार्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन मंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के जीवन संघर्ष को दर्शाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन जन्म सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। यहां सप्ताह भर तक रोजाना अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन के फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष को बताया गया है। यहां प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री व उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक डॉक्टर मोहन यादव भाजपा कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के जीवन संघर्ष से हमें सीख लेना चाहिए और हमारी प्रार्थना और मनोकामना है कि प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, यशस्वी बने। प्रदर्शनी जो प्रदेश भर में हर जिला कार्यालय पर लगाई जा रही है, उज्जैन में लगाई गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के जन्म से लेकर के उनके वर्तमान के यशस्वी कार्यकाल के कई उल्लेखनीय उपलब्धि भरे कामों का इसमें वर्णन किया गया है। मैं माननीय मोदी जी के जन्म के 17 सितंबर से लगा करके जो आगामी 7 अक्टूबर तक के जो विविध कार्यक्रम बनाए गए पूरे प्रदेश भर में, देश भर में, वो सभी कार्यक्रमों में हम सब बढ़ते। उज्जैन बैंक कर्मचारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड उज्जैन की वार्षिक साधारण सभा संपन्न हुई। उज्जैन बैंक कर्मचारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मरिया उज्जैन की उम्र 40 से वार्षिक साधारण सभा शनिवार 19 सितंबर को स्थानीय महाकाल परिसर में संपन्न हुई।
वार्षिक साधारण सभा की अध्यक्षता संस्था के वरिष्ठ संचालक कोमल चंद जैन द्वारा की गई एवं मुख्य अतिथि पीएन राठौर, सर्कल हेड पंजाब नेशनल बैंक सर्कल उज्जैन। कार्यक्रम में अतिथियों का संस्था के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत भाषण संचालक यूएस छाबड़ा ने दिया। अतिथि पीएन राठौर ने अपने उद्बोधन में संस्था की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। अतिथियों का स्वागत संस्था की ओर से कोमल चंद जैन, यूएस छाबड़ा, रविंद्र जेठवा, महेंद्र नागर, महेंद्र कुमार जाट व वीरेंद्र कुमार परमार, विमलेश कुमार दोषी, महिला संचालकों में श्वेता चिंचोलीकर, नीलम दीक्षित एवं प्रफुल्ल कुमार यादव, अशोक ज्ञानी, लक्ष्मी नारायण डोडिया, आनंद पंड्या, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, कृष्णराव पांडोली ने किया। संस्था की वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2020-21 के आयव्यय, लाभ, हानि व स्थिति विवरण पत्रक, लाभ विभाजन पत्रक तथा वर्ष 2022 के बजट व वार्षिक कार्यक्रम सर्व अनुमति से पारित किए गए। उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा वर्ष 2020-21 में 7,32,000 रुपए का लाभ अर्जित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से कैलाश तिवारी, अध्यक्ष नागरिक सहकारी पीढ़ी उज्जैन, भगवान दास गिरी व सोलन के संचालक गण नागरिक सहकारी पीढ़ी, शरद उपाध्याय संचालक अंधेश्वर नागरिक सहकारी बैंक, आरएस चौहान एवं डीके रावल, हेमंत श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रबंधक विमलेश कुमार दोषी ने बताया कि संस्था के सदस्यों को प्रमुख रूप से ऋण की सीमा 3,50,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है तथा ऋण पर ब्याज दर 11.5% से हटाकर 11% कर दी गई है। सदस्यों को लाभांश 5% देने की घोषणा की गई है एवं 45 सदस्यों को परिवार कल्याण निधि से 10,000 के चेक वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन विमलेश कुमार जोशी ने किया एवं आभार रविंद्र कुमार जेठवा ने माना। फुल करके एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में निर्मित हो चुकी है। इसका बीज हमारे वरिष्ठ दिवंगत बड़भूति जी ने बोया था। उनमें हेमंत शिंदे, उसके बाद आपके बीके तिवारी, आपके जैन साहब, इन्होंने इसमें अपना पूरा इसमें सहयोग करा और आज एक बड़ी संस्था के रूप में निर्मित हो चुकी है। इसमें हमारे विमलेश जोशी जी प्रबंधक, जब से इन्होंने इसको पूरा नियंत्रण इन्होंने रखा और आज बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। आज संस्था बैंक में हमारे सदस्यों को 10% ब्याज सेविंग में दे रही है। उसके अलावा 4 लाख का लोन एक दिन के अंदर उनको जब भी आवश्यकता होती है, चाहे सामाजिक दायित्व हो, पारिवारिक दायित्व हो, सांस्कृतिक दायित्व हो, इमीडिएट एक दिन के अंदर उनको 4 लाख का लोन मिल जाता है। उसके अलावा उनको डिविडेंड वारंट दिया जाता है जो उनका पैसा जमा होता है। और आज संस्था हमारे साथियों के सहयोग से, सदस्य सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कार्य कर रही है। सदस्यों को 4 लाख रुपये मध्यम अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है सरल प्रक्रिया में। तो इस वर्ष 2020-21 की जो साधारण सभा हो रही है, इसमें संस्था को लगभग 7.5 लाख रुपए का लाभ अर्जित हुआ है और सदस्यों को 5% ब्याज डिविडेंड देने की घोषणा की गई है। साथ ही ब्याज दर में जो ऋण का ब्याज है उस पर 0.5% की कमी की घोषणा की गई है, जिसका सभी सदस्यों ने स्वागत करा है। आज के कार्यक्रम में माननीय मोहन जी यादव साहब, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय अनिल फिरोजिया जी सांसद, PS राठौर साहब सर्कल हेड पंजाब नेशनल बैंक सर्कल उज्जैन भी उपस्थित हुए हैं और 38 सेवानिवृत्त सदस्य और 7 मृतक सदस्यों को अब लोगों को लाइन में लगकर बिल भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। देवास गेट स्थित उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित उज्जैन के संचालन मंडल द्वारा अब शहर के लोगों को नई सौगात दी है, जिसमें एक ही जगह एक ही छत के नीचे यानी देवास गेट स्थित उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित उज्जैन में बिजली के बिल, टेलीफोन, मोबाइल, गैस, पानी के बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम आदि के बिलों का भुगतान बैंक के माध्यम से निःशुल्क जमा किया जाएगा। लोगों को अब लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही MP ऑनलाइन में जो बिल भरने के पश्चात एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना पड़ते थे, अब उपभोक्ताओं को वे एक्स्ट्रा खर्च का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और बैंक में आसानी से सारे बिलों के भुगतान की राशि बैंक में जमा कर सकेंगे। सोमवार को बैंक के अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल द्वारा इस कार्य को विधिवत रूप से शुरू किया गया है।
और पहला लाइट का बिल 10,580 रुपये का पुरुषोत्तम बागेलिया द्वारा बैंक के माध्यम से भरा गया। संचालक अनिल सिंह चंदेल ने बताया कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इस हेतु आज से यह नई योजना बैंक के माध्यम से शुरू कर दी गई है, जिसमें सभी प्रकार के भुगतान को निःशुल्क और कम से कम समय में लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल, संचालक हरदयाल सिंह ठाकुर, मोतीलाल निर्मल, दिनेश प्रताप सिंह बेस एवं मुख्य महाप्रबंधक SN सोमानी सहित बैंक स्टाफ एवं उपभोक्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सिर्फ परस्पर बैंक का सदस्य नहीं, शहर का आम नागरिक इस सुविधा का लाभ ले सकता है। और ये भी समय समय पर हमने बताया है कि सिर्फ बैंकिंग के अलावा हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सफाई का अभियान चालू करवाया था। स्वच्छता का अभियान हमने छिपरा स्वच्छता का अभियान में भाग लिया था। इसके अलावा बैंक के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य शिविर हमने लगवाए, नेत्र जांच शिविर हमने लगाए। अभी कोरोना महामारी में कोरोना जांच का शिविर इसी बैंक ने लगवाया था। तो मेरा सदस्यों और आम जनता से, शहर की जनता से निवेदन है कि इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ लें। जी, ये भी देखा गया है कि कोई सा भी बिल भरने के लिए आज लाइन लगी हुई है, बड़ी लाइन, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। काउंटर का कर्मचारी आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन परस्पर सहकारी बैंक में ये सारी दिक्कतों का समाधान कर दिया गया है और चंद सेकंड में आपके सारे बिल यहाँ जमा हो सकते हैं। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।